हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो पहला यूज समझते हैं। आई एम एगर टू। एगर टू का मतलब है उत्सुक हूँ। मैं कोई भी काम करने के लिए उत्सुक हूँ। वहां पर बनाते हैं एगर टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो V1 में आएगा। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा जो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसा सेंटेंस का मीनिंग होगा। अब लेते एग्जांपल, मैं कार चलाने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए उत्सुक हूँ, क्या करने के लिए? तो कार चलाने के लिए। यहाँ पर चलाने के लिए क्या हो जाएगा? टू V1 मतलब इन्फिनेटिव बना लेंगे। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूँ। टू ड्राइव चलाने के लिए, आ कार मतलब कार। वे लोग नौकरी पाने के लिए उत्सुक हैं। दे आर ईगर टू गेट अ जॉब। यहाँ पर देखिए क्या करने के लिए? पाने के लिए। पाने के लिए का मतलब है टू गेट। अ जॉब मतलब नौकरी। वो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं। ही इज ईगर, वो उत्सुक है। टू लर्न सीखने के लिए, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। प्रिया अपने बच्चे को देखने के लिए उत्सुक है। प्रिया इज ईगर टू सी हर चिल्ड्रन। यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से बनाया जाता है, बना सकते हैं। आई एम एलिजिबल टू। एलिजिबल टू का मतलब है कोई भी काम करने के योग्य हो, जिससे हम बोलते हैं एलिजिबल टू के बाद जो वर्ब आएगा यहाँ पर भी V1 आएगा। मैं आपको बता दूं 90% केसेस में जहां पर टू आ रहा है, इसके बाद अगर वर्ब आना होगा तो वो V1 आएगा। 10% ऐसा केस है जहां पर टू के साथ V4 आता है। जैसे मैं अगर कुछ शब्द बोलूं जैसे कि यूज टू, इसके साथ V1 भी आता है और V4 भी आता है। जब आप इससे पहले इससे मार लगा देंगे तो फिर आपको V4 यूज करना होता है। एडिक्टेड टू, ऐसे कई सारे शब्द जिसके साथ V4 आता है टू आने के बावजूद भी। तो यहाँ पर देखिए टू आ रहा है लेकिन V1 है। 90% केसेस में टू के साथ V1 आता है, 10% केस में टू के साथ V4 आता है। जैसे मैं इस नौकरी को पाने के लिए योग्य हूँ। आई एम एलिजिबल टू गेट दिस जॉब। आई एम एलिजिबल टू गेट दिस जॉब, मैं इस जॉब को पाने के लिए एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। वे लोग इसे सुधार करने के लिए योग्य हैं। दे आर एलिजिबल टू एडिट दिस। यहाँ पर सुधार करना है, एडिट बोल सकते हैं। शायद तो आप यहाँ पर इम्प्रूव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अंदर जाने के लिए योग्य हैं। वी आर एलिजिबल टू गो इनसाइड, मतलब जो भी टिकट लेना था, जो भी पास लेना था वो हम लोग ले चुके हैं, इसलिए योग्य एलिजिबल है। तुम कार चलाने के योग्य हो। यू आर एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। एलिजिबल टू के बाद V1 प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। आई एम पोज्ड टू, इसका मतलब है अग्रसर या तैयार। मतलब मैं किसी भी काम के प्रति अग्रसर हूँ, किसी भी काम के प्रति मैं तैयार हूँ। तो सेंटेंसेस बनाते हैं। अब यहाँ पर भी पोज्ड टू के बाद जो वर्ब आएगा V1 ही आएगा। मैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। आई एम पोज्ड टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम। वे लोग परीक्षा की तैयारी के लिए अग्रसर हैं। दे आर पोज्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। वो अंग्रेजी सीखने के लिए अग्रसर हैं। ही इज पोज्ड टू लर्न इंग्लिश। पेरिया इसे पाने के लिए अग्रसर हैं। पेरिया इज पोज्ड टू गेट दिस। अब यह बात देखिए, कोई भी काम करने के लिए अग्रसर है आप, कोई भी काम करने के लिए तैयार है आप, उसमें इन शब्दों का प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम एनवायस ऑफ, इसका मतलब है मैं किसी से मतलब कि मैं किसी से जलता हूं, या किसी से मुझे जलन है, या किसी से मुझे ईर्ष्या है। दोनों तरीके से हम बनाते हैं। जैसे प्रिया को अपने पड़ोसी से ईर्ष्या है, तो सेंटेंस बनाएंगे प्रिया इज एनवायस ऑफ हर नेबर। सुमन को रोहित से ईर्ष्या है। सुमन इज एनवायस ऑफ रोहित। वो रमेश की सफलता से
जलन है, मतलब उसे रमेश की सफलता से जलन है, तो सेंटेंस बनाएंगे ही इज एनवायस ऑफ रमेश सक्सेस। रमेश सक्सेस का मतलब हो गया रमेश की सफलता, या द सक्सेस ऑफ रमेश ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे उसकी आदतों से जलन है, आई एम एनवायस ऑफ हिज हैबिट्स। यहाँ पर सेंटेंसेस एनवायस ऑफ से बना सकते हैं। एनवायस ऑफ के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन इसका प्रयोग किया गया है। आई एम क्रेजी अबाउट, क्रेजी अबाउट का मतलब है किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के प्रति मैं पागल हूँ। तो सेंटेंस सुनाते हैं वो अमन के लिए पागल है, तो यहाँ पर हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए भी पागल हो। ही इज क्रेजी अबाउट अमन, जैसे कि सेलिब्रिटी होता है उसके प्रति लोग पागल रहते हैं, चाहे वो हीरो रहे हीरोइन रहे, सबके प्रति पागल रहते हैं। यहाँ पर उसके लिए भी आप क्रेजी अबाउट का यूज कर सकते हैं। ही इज क्रेजी अबाउट अमन, वो अमन के लिए पागल है। रमेश अंग्रेजी सीखने के लिए पागल है। रमेश इज क्रेजी अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो यहाँ पर V4 आएगा, क्योंकि अबाउट प्री पोजिशन है और प्री पोजिशन के बाद कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन आता है। मैं इस कार के लिए पागल हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट दिस कार। तुम नौकरी पाने के लिए पागल हो, यू आर क्रेजी अबाउट गेटिंग अ जॉब। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी तो यहाँ पर जिरंड का काम करेगा। जिरंड मतलब हो जाएगा V4 का, और ये जिरंड हमारा काम कर सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, इस पर समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आप यहाँ पर जिरंड काम कैसे करता है एक एक तरीके से आप समझ सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, इसका मतलब है यकीन है या आत्मविश्वासी हूँ। मुझे यकीन है या आत्मविश्वासी हूँ ऐसे बोलते हैं, तुम्हें उस पर यकीन है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। सुमन को इस काम पर यकीन है। सुमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। मुझे परीक्षा पास करने का यकीन है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। हम लोगों को मैच जीतने का यकीन है, या फिर हम लोगों को मैच जीतने में आत्मविश्वास है, ऐसे बोल सकते हैं वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। यहाँ पर ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा V4 आएगा। मैं आपको बता दूं कि जिरंड जो होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जिरंड फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑफ के बाद विनिंग, ऑफ के बाद पासिंग, ऑफ के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्ब आएगा तो V4 में आएगा। आई एम इनकैपेबल ऑफ मतलब असमर्थ हूँ किसी भी काम के प्रति, किसी भी काम करने में, कोई भी काम करने में। इससे वो अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है। ही इज इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रवि पैदल चलने में असमर्थ है। ये सभी सेंटेंसेस जो आप सीख रहे हैं ये सभी काफी ज्यादा अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो ये सभी शब्द प्रयोग हो ही जाते हैं। रवि पैदल चलने में असमर्थ है। रवि इज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब हो गया पैदल। मैं उसका पैसे से मदद करने में असमर्थ हूँ। आई एम इनकैपेबल ऑफ हेल्पिंग हिम विद मनी। विद मनी मतलब पैसे से। तुम लोग इस काम को करने में असमर्थ हो। यू आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। सेंटेंसेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। आई एम एक्सपर्ट एट मतलब मैं किसी भी काम में बहुत अच्छा हूँ, या कोई भी काम करने में मैं बहुत अच्छा हूँ। इसे एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रिया खाना पकाने में बहुत अच्छी है। प्रिया इज एक्सपर्ट एट कुकिंग फूड। यहाँ पर एट के बाद जो वर्ब आएगा V4 आएगा, या फिर सीधा कोई नाउन भी आ सकता है। तुम लोग इस काम में बहुत अच्छे हो। यू आर एक्सपर्ट एट दिस वर्क। वो कार चलाने में बहुत अच्छा है। ही इज एक्सपर्ट एट ड्राइविंग अ कार। आकाश अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा है। आकाश इज एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंसेस एक्सपर्ट एट से ऐसे बनाए जाते हैं।
So guys, thanks for watching. That's all for today.